नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष करके ऋग्वेद पुस्तक 1 की सूक्त 186 से 191 की श्लोक का हिंदी अनुवाद करेंगे। आज ऋग्वेद पुस्तक 1 का हिंदी अनुवाद संपूर्ण होने जा रहा है। अगले वीडियो में ऋग्वेद पुस्तक 2 का हिंदी अनुवाद हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। देवता विश्वे देव। सूक्त 186। आना इठाभिर्विद्ये सुषस्ति विश्वानरः सविता देवतु अपि यथा युवानो मत्स्थानो विश्वम जगद विपित्वे मनीषा। अग्नि और सविता देव हमारी स्तुतियों को सुनकर धरती के देवों के साथ हमारे यज्ञ में पधारें। हे नित्य युवाओं, तुम जिस प्रकार सारे संसार की रक्षा करते हो, उसी प्रकार हमारे यज्ञ में अपनी इच्छा से आकर हमारी रक्षा करो। आनो विश्व आस्क्रा गमंतु देवा मित्रो अर्यमा वरुण से जोषा भुवन्यथा नो विश्वे वृद्धास करंत सुशाह विथुर न शवः। शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले मित्र वरुण और अर्यमादेव समान प्रसन्नता द्वारा हमारे यज्ञ में पधारें। सब देव हमारी वृद्धि करें, शत्रुओं को हरावें एवं हमें अन्न का स्वामी बनावें। प्रेष्ठ वो अतिथि गृणीशग्निन शस्तिभिस्तुर्वणे से जोषा असद्यथा नो वरुण सुकीर्तिरिश्च पर्षदरिगुर्त सूर्य। हे देवो, मैं शीघ्रता करता हुआ एवं तुम्हारे साथ प्रसन्न होकर मंत्रों द्वारा तुम्हारे उत्तम अतिथि अग्नि की स्तुति करता हूँ। शोभन कीर्ति संपत्र वरुण देव हमारे बनकर शत्रुओं के प्रति इनकार करें एवं हमारे लिए अन्नदाता बने। उपवशे नमसा जिगी शुशासानकता सुदुभेवधेनु समाने अहन्विमानो अर्क विश्वरूपे पसीसस्मिन्नु। हे देवो, जिस प्रकार दुधारू गाय सवेरे और शाम दूध काढ़ने के स्थान में जाती है, उसी प्रकार हम पापों को जीतने की इच्छा से स्तुतिवचन के साथ प्रातः सायं तुम्हारे सामने उपस्थित होते हैं। हम गाय के थनों से उत्पन्न घी, दूध आदि पदार्थों को मिलाकर प्रतिदिन लाते हैं। उत्नोहिर्बुधन्यो तीन मयस्का शिशु न पिप्युषीव विति सिंधु यन नपातंपा जुनाम मनोजुवो वृषणो यम वहंती। अहिर्बुधन हमें सुख दें। गाय जिस प्रकार बछड़े को तृप्त करती हुई आती है, उसी प्रकार सिंधु नदी हमें तृप्त करती हुई आवे। हम स्तुति करते हुए जल के नाती अग्नि से मिलें। मन के समान तेज चलने वाले बादल उन्हें ले जाते हैं। उतना ही त्वष्टा गंत्वच्छास्मत्सूर्यभिरभिपित्वे से जोषा आवृत्रहेन्द्रश्चर्षनिप्रास्तु विष्णुमो नरा नैः गम्या। त्वष्टा देव हमारे सामने आवें और यज्ञ के कारण स्तोता और ऋत्विजों के प्रति प्रसन्न हो। वृत्रनाशक यजमानों की इच्छा पूर्ण करने वाले एवं महान इंद्र हमारे इस यज्ञ में आवें। उतना ही मत्योश्वयोगा शिशु न गावस्तरु न रिहंती तमी गिरो जनयो न पत्नी सुरभिष्टम नरा न संत। जिस प्रकार गाय बछड़ों को चाटती हैं, उसी प्रकार घोड़ों के समान वेगशाली हमारी बुद्धियां नित्य युवा इंद्र को घेरती हैं। स्त्रियां जिस प्रकार पति को पाकर संतान उत्पन्न करती हैं, उसी प्रकार हमारी स्तुतियां इंद्र के पास पहुंचकर फलों को जन्म दें। उतना ही मरुतो वृद्ध से ना स्मद्रोदसी समंस सदंतु पृषदश्वासो वनयो न रथा ऋषादसो मित्रयुजो न देवा। परम शक्तिशाली हमारे समान ही प्रीतियुक्त पृषद नामक घोड़ों वाले नम्र एवं शत्रुनाशक मरुदगण धरती और आकाश से हमारे पास इस प्रकार आवें, जिस प्रकार मित्रता करने वाले एक दूसरे के समीप जाते हैं। प्रनु यदेशा महीना चिकित्रे प्रयुंजते प्रयुजस्ते सुवृत्ति अध्यदेशा सुदिने न शरुर विश्वमरिन प्रोशायन सेना। मरुदगण स्तुति का प्रयोग जानते हैं, इसलिए उनकी महिमा से सभी परिचित हैं। जिस प्रकार सुदृढ़ में आकाश में प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार मरुतों की वर्षा करने वाली सेना सारी ऊसर धरती को उपजाऊ बना देती है। प्रो अश्विनावव से कृणुध्वम प्रपूषण स्वत्वसो ही संति अद्वेशो विष्णुवात ऋभुक्षा अच्छा सुमनाय ववृतीय देवान। हे ऋत्विजो, हमारी रक्षा के लिए अश्विनी कुमारों एवं पूषा के अतिरिक्त स्वाधीन शक्ति वाले तथा द्वेषरहित विष्णु, वायु और इंद्र की भी स्तुति करो। मैं सुख प्राप्ति के लिए सबके सामने स्तुति करूंगा। ईसा वो अस्मे दीदितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सदनी च भूया नीया देवेशु यत्ते वसुयुर्विद्यामेश वृजंजीर दानव। हे यज्ञ योग्य देवो, तुम्हारी प्रसिद्ध ज्योति हमें प्राण और शरण देने वाली बने। तुम्हारी हव्य अन्न सहित स्तुति देवों को प्राप्त हो, जिससे हम अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 187। देवता पितृ पितु नु स्तोषम महोधर्माण तविषीम यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रम विपर्वमर्दयत्। मैं सबके धारणकर्ता एवं बलरूप पालक अन्न की शीघ्र स्तुति करता हूँ। अन्न की शक्ति से इंद्र ने वृत्र असुर के टुकड़े कर दिए थे। स्वादोपितो मधोपितो वयम त्वाववृमहे अस्माकं विता भाव। हे स्वादिष्ट एवं मधुर पितः, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम हमारे रक्षक बनो। उपनः पित्वा चर शिव शिवाभिरुतिभ्यः मयोभुरद्विषेण्य सखासुशिवो अद्वया। हे मंगलरूप पितः, कल्याणकारी रक्षा साधनों के साथ हमारे पास आओ और हमें सुख दो।
तुम हमारे लिए प्रिय रस वाले मित्र एवं अनोखे सुखदाता बनो। तव ते पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिता दिवी वातायव श्रिता। हे पितः अर्थात अन्न, जिस प्रकार आकाश में हवा व्याप्त है उसी प्रकार तुम्हारा रस सारे संसार में फैला हुआ है। तव ते पितो दत्तस्तव स्वादिष्ट ते पितो प्रस्वादमानो रसाना तो विग्रीवाय वर्ते। हे परम स्वादिष्ट पितः, तुम्हारी प्रार्थना करने वाले मनुष्य तुम्हारा भोग करते हैं, तुम्हारी कृपा से ही वे तुम्हारा दान करते हैं। तुम्हारे रस का भोग करने वाले मनुष्य गर्दन ऊंची करके चलते हैं। त्वे पितो महाना देवाना मनोहितम अकारी चारु केतुना तवाहिम सावधित। हे पितः, महान देवों का मन तुम ही में लगा हुआ है। इंद्र ने तुम्हारी रक्षा एवं बुद्धि का सहारा लेकर ही वृत्र का वध किया था। यददो पितो अजगन विवस्व पर्वतानाम अत्राचिनो मधो पितोर भक्षाय गम्याः। हे मधुर पितः, जब बादल प्रसिद्ध जल बरसाने को लावें उस समय तुम पर्याप्त भोजन के रूप में हमारे समीप आना। यदपामुषधीना परिंश मारिषामहे वातापे पी विद्भव। हे शरीर, हम जौ आदि वनस्पतियों को पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, इसलिए तुम मोटे बनो। यत्ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे वातापे पी विद्भव। हे सोमरूप अन्न, हम तुम्हारे यव एवं गोदुग्ध से बने पदार्थों को भक्षण करते हैं। हे शरीर, तुम मोटे बनो। करम भोषधे भव पीवो वृक्क उदार्थे वातापे पी विद्भव। हे सत्तू के बने हुए गोले, तुम मोटापा लाने वाले एवं रोगनाशक बनो। हे शरीर, तुम मोटे बनो। तम त्वा वयम पितो वचोभिर्गावो न हव्यासुषुदिम देवेभ्यस्त्वा सद्माद्मस्मभ्यम त्वा सद्मादम। हे पितः, गायों से जिस प्रकार हव्यरूप दूध ग्रहण करते हैं उसी प्रकार हम स्तुतियां बोलकर तुमसे रस ग्रहण करते हैं। तुम समस्त देवों के साथ साथ हमें भी आनंद देते हो। देवता आप्रिय अग्नि। सूक्त 188। समिद्धो अद्य राजसी देवो देवः सहस्रजित दूतो हव्या कविर्वः। हे अग्नि, तुम ऋत्विजों द्वारा भली प्रकार उदीप्त होकर सुशोभित हो। हे सहस्रजित, तुम कवि और दूत हो, तुम हमारे हव्य को ले आओ। तनूनपाद्रित यते मध्वा यज्ञ समज्यते दधत सहस्र निरशः। हे पूज्य तनूनपात अग्नि, हजारों प्रकार के अन्न धारण करते हुए यजमान के कल्याण के लिए मधुर आज्य द्रव्यों से मिलते हैं। आजुह्वानो न ईद्यो देवा आ वक्षी यज्ञयान अग्ने सहस्रसा असि। हे ईद्य अग्नि, हम तुम्हें बुलाते हैं, तुम यज्ञ के योग्य देवों को यहाँ लाओ। तुम हजारों प्रकार का अन्न देते हो। प्राचीन बर्हिरोजसा सहस्रवीरमस्त्रिनन यत्रादित्या विराजत। हजारों वीरों वाले एवं पूर्व की ओर मुंह किए हुए अग्निरूपी कुश पर आदित्य बैठते हैं। ऋत्विग उसे मंत्रों द्वारा फैलाते हैं। विराट सम्राट विभवीर प्रभवीर बहवीश्च भूयसीश्च या दुरोघृतान्यक्षरन। यज्ञशाला में विराट, सम्राट, विप्र, प्रभु, बहु और भूयान अग्नि घृतरूप जल गिराते हैं। सुरुक में ही सुपेश साधि श्रिया विराजता उषासावे सीदताम। सुंदर आभरण वाले एवं शोभन रूप संपन्न अग्निरूपी रात और दिन अत्यंत शोभित होते हुए यहाँ बैठे। प्रथमा ही सुवाचसा होतारा दैव्या कवि यज्ञ नो यक्षतामिमम्। अग्नि देव अति श्रेष्ठ और प्रिय वचन होता एवं दिव्य कवि इन दो रूपों में हमारे यज्ञ में उपस्थित हों। भारती थे सरस्वती या वह सर्वा उपब्रुवे ता नश्चोदयत श्रिये। हे भारती, सरस्वती और इला, तुम सब अग्नि के रूप हो। मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, तुम मुझे संपत्तिशाली बनने की प्रेरणा दो। त्वष्टा रूपाणी ही प्रभु पशून विश्वान समांजे तेषा न फातिमा यज। त्वष्टा रूप निर्माण में समर्थ हैं, वे समस्त पशुओं को रूप देते हैं। वे हमारे पशुओं की वृद्धि करें। उपतमन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सृज अर्नेहव्यानि शिश्वदत्त। हे वनस्पति, तुम अपने आप देवों के लिए पशुरूप अन्न उत्पन्न करो। इस प्रकार अग्नि सभी हव्यों को स्वादिष्ट बनावेंगे। पुरोगा अग्निर्देवाना गायत्रेण समज्यते स्वाहाकृतिषु रोचते। देवों के अग्रगामी अग्नि गायत्री छंद द्वारा जाने जाते हैं। स्वाहा शब्द बोलने पर वे जल उठते हैं। देवता अग्नि। सूक्त 189। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयोनानि विद्वान युयोध्य एक स्मज्जुहुरान्मैनो भूयेष्ठा ते नमुक्तिन विधेम। हे द्योतमान अग्नि, तुम सभी प्रकार के ज्ञानों को जानते हो, इसलिए हमें धन की ओर ले जाने वाले उत्तम मार्ग पर ले जाओ। कुटिलता उत्पन्न करने वाला पाप हमसे दूर करो। हम तुम्हें बार बार नमस्कार कहते हैं। अग्नि त्वं पार्या नव्यो अस्मान स्वस्तिभिरति दुर्गानी विश्वा पूषिच पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोका या तन्याया शम्यो। हे अति नवीन अग्नि, तुम अति पूजित यज्ञादि साधनों का सहारा लेकर हमें दुर्गम पापों के पार पहुंचाओ। हमारी नगरी और धरती अत्यंत विस्तृत हो। हमारी संतान को तुम सुख दो। अग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमिवा अनग्नित्रा अभ्यमंत कृष्टि पुनरस्म्यम सुविताय देवक्षा विश्वभिरमृतभिर्यजत्र। हे अग्नि,
तुम समस्त रोगों के साथ साथ अग्निहोत्र न करने वाले लोगों को भी हमसे दूर कर दो। हे प्रकाशमान एवं यज्ञ के योग्य अग्नि, तुम अन्य समस्त देवों के साथ आकर हमें यज्ञ में उत्तम फल दो। पाहि नो अग्ने पायुभिर्जस्रेरुत्प्रिय सदनाशु शुक्वान माते भयम जरितार्यविष्ठ नून विदन्मा पर सहस्व। हे अग्नि, सदैव आश्रय देकर हमारा पालन करो एवं अपने प्रिय यज्ञ स्थल में सब ओर से प्रकाशित बनो। हे अतिशय एवं शक्तिशाली अग्नि, तुम्हारे स्तोता मुझको आज या इसके बाद कभी भी भय न लगे। मानो अग्नेव सृजो अघाय विश्वे रिपवे दुच्छुनायई माँ दत्वते दशते माते नो माँ रीशते सहसावन प्रादाह। हे अग्नि, हमें हिंसक, भूखे और दुखदाता शत्रु के अधीन मत होने दो। हमें दांत वाले कटकने सर्पादि, बिना दांत के सींग वाले पशुओं एवं हिंसक राक्षसों को भी मत सौंपो। विघत्वावा ऋतजात यंसद गृणानो अग्ने तन्वे तीन वौथम विश्वाद्रिक्षोरुत्वा निनित सौरभिहुतामसी ही देव विष्पट। हे यज्ञ से उत्पन्न एवं वर्णीय अग्निदेव, जो लोग शरीर की पुष्टि के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम हिंसक, चोर आदि एवं निंदक लोगों से बचाते हो। तुम अपने सामने कुटिल आचरण करने वाले के बाधक बनो। त्वमता मन उभयान्वी विद्वान्वेशी प्रपित्वे मनुष्यो यजत्र अभिपित्वे मनवे शास्यो भूर्मर्मृजेन्यो उशिग्निभर्नाक्रह। हे यज्ञ के योग्य अग्नि, तुम यज्ञ करने वाले एवं न करने वाले दोनों को जानते हुए यज्ञकर्ताओं की ही कामना करो। हे आक्रमणकारी अग्नि, यज्ञ की अभिलाषा करने वाले यजमान को जिस प्रकार ऋत्विक शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार तुम यजमान की शिक्षा के पात्र बनो। अवोचाम निवचनान्यस्मिन् मानस्य सूना सहसाने अग्नौ वयम सहस्रम ऋषिभिः सनेम विद्यामेश वृजंजीरदानुम। मंत्रों के पुत्र और शत्रुओं के नाशक अग्नि को लक्ष्य करके ये सब स्तोत्र बनाए गए हैं। हम इंद्रियों से परे रहने वाले अर्थ के प्रकाशक इन मंत्रों से हजारों प्रकार के धन के अतिरिक्त अन्न, बल और दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 190। देवता बृहस्पति अनर्वाण वृषभ मंद्र जिन्हवम बृहस्पत वर्धयानव्यमर्कय गाथान्य सुरुचो यस्य देवा आश्रृण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः। हे होता, न त्यागने वाले, फलदायक, मधुरभाषी एवं स्तुति के योग्य बृहस्पति को मंत्रों द्वारा बढ़ाओ। शोभन, दीप्ति एवं स्तुति किए जाते हुए बृहस्पति को गाथा नामक मंत्रों का पाठ करने वाले मनुष्य और देव स्तुतियां सुनाते हैं। तमृत्व्या उपवाच सचन्ते सर्गो न यो देव्यताम सर्जी बृहस्पति सहंजो वरांसी विभवा भवत समृते मातरिश्वा। वर्षा ऋतु संबंधी स्तुतियां जल की सृष्टि करने वाले एवं देवभक्त यजमानों को फल देने वाले बृहस्पति के समीप जाती हैं। वे आकाश रूपी व्यापी मातरिश्वा के समान सभी उत्तम फलों को उत्पन्न करके यज्ञ के निमित्त प्रकट करते हैं। उपस्तुति नमस उद्यता च श्लोकम यंसत्सवितेव प्रबाहु अस्य कृत्वाहन्यो तीन यो अस्ति मृगो न भीमो अर्षसस्तु विष्मान। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से प्रकाश देता है, उसी प्रकार बृहस्पति यजमानों के समीप जाकर उनकी स्तुतियां, अन्नदान एवं स्तुति मंत्रों को स्वीकार करते हैं। विरोधहीन इन बृहस्पति की शक्ति से दिन के सूर्य, भयानक सिंह आदि के समान शक्तिशाली बनकर घूमते हैं। अस्य श्लोको दिव्यते पृथिव्यामत्यो न यंस्यध्यक्षभृद्विचेताः मृगाणा न हेतयो यंती चैमा बृहस्पतिर्हिमया अभिद्यून। बृहस्पति की कीर्ति धरती और आकाश में फैली है। वे आदित्य के समान हव्य धारण करते हुए प्राणियों में बुद्धि संचार के साथ साथ उन्हें फल भी देते हैं। बृहस्पति के आयुध मायावियों की ओर शिकारी लोगों के आयुधों के समान तेजी से चलते हैं। त्वा देवोस्विकम मन्यमाना पापा भद्रमुपजीवंती पजराह न ढूढ़े तीन अनु ददासी वाम बृहस्पते चयसित प्यारुम। हे बृहस्पति देव, तुम कल्याणकारक हो। जो पापी लोग तुम्हें बूढ़ा बैल समझकर तुम्हारे समीप जाते हैं, उन्हें मनचाहा उत्तम धन मत देना। तुम सोम्याग करने वाले पर अवश्य कृपा करना। सुप्रेतु सुयवसो न पंथा दुर्नियंतो परिप्रीतो न मित्र अनर्वाणो अभि ये चक्षते नोपि वृता अपोर्नुवंतो अस्थु। हे बृहस्पति, तुम शोभन मार्ग वाले एवं उत्तम धन से युक्त यजमान के लिए मार्ग के समान सरल एवं दुष्टों के नियंत्रण करने वाले राजा के प्रसन्न मित्र बनो। जो विरोधी हमारी निंदा करते हैं और सुरक्षित रहते हैं, उन्हें रक्षाहीन करो। समयम स्तुभोवनयो न यंती समुद्रम न स्रवतो रोधचक्राः सविद्वां उभय चष्टे अंतर बृहस्पतिस्तर आपश्च गृध्र। जिस प्रकार सभी मनुष्य राजाओं एवं किनारों को तोड़ने वाली नदियां सागर के पास जाती हैं, उसी प्रकार स्तुतियां बृहस्पति को प्राप्त होती हैं। वे सब जानते हैं और आकाशचारी पक्षी के रूप में जल और तट दोनों को देखते हैं तथा वर्षा करने के इच्छुक होकर दोनों को उत्पन्न करते हैं। एवं महस्तु विजतस्तु विष्मान बृहस्पतिर्वृषभोधायी देवः स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्विद्यामेश वृजंजीरदानुम। महान, बहुतों के उपकार के लिए उत्तम, बलवान, जलवर्षक एवं दीप्तिमान बृहस्पति की स्तुति इसी रूप में की जाती है।
वे हमारी स्तुति सुनकर हमें विविध फल दें और हम अन्न, बल तथा दीर्घायु प्राप्त करें। सूक्त 191। देवता, जल आदि। कनकतो न कनकत्थो सतीन्क्नक्तः द्वाविति प्लुषि इति न्ययिक दृष्टा अलिप्सत। अल्पविष, महाविष, जलचारी, अरूपविष, 2 प्रकार के जलचर एवं थलचर प्राणी, दाहक एवं अदृश्य प्राणी मुझे घेरे हैं। अदृष्टान हन्त्यायत्यथो हन्ति परायति, अथो अबघ्नति हन्त्यथो पिनष्टि पिंशति। विषधर जीवों से काटे हुए के पास आकर औषधि विष का प्रभाव नष्ट करती है एवं दूर जाती हुई भी नष्ट करती है। उसे जब उखाड़ते हैं एवं पीसते हैं तब भी वह विष का प्रभाव नष्ट करती है। शरासः कुशरासो दर्भासः सैर्याओत, मौंजा अदृष्टा बैरिना सवे साकम न्यलिप्सत। शर, कुश, दर्भ, सैर्य, मुंज एवं वीरन नामक घासों में छिपे हुए विषधर मुझसे एक साथ लिप जाते हैं। नी गावो गोष्ठे असदन्नी मृगासो अविक्षत, नी केतवो जनाना न्यायिक दृष्टा अलिप्सत। जब गायें गौशाला में बैठती हैं, हरिण निवास स्थान में बैठते हैं एवं मनुष्य निद्रा के कारण ज्ञान शून्य होते हैं, उस समय अदृष्ट विषधर आकर मुझसे लिप जाते हैं। ऐतूत्य प्रत्यदृष्टन प्रदोषण तस्करा एव, अदृष्टा विश्वदृष्टा प्रतिबुद्धा अभूतन। वे चोरों के समान रात में देखे जाते हैं। वे किसी को दिखाई नहीं देते पर सारे संसार को देखते रहते हैं। सब लोग उनसे सावधान रहें। द्यौर्वः पिता पृथ्वी माता सोमो भ्रातादिते स्वसा, अदृष्टा विश्वदृष्टा स्तिष्ठतेल्यता सुकम। हे सर्पों, आकाश तुम्हारा पिता, धरती माता, सोम भ्राता और अदिति तुम्हारी बहन है। तुम्हें कोई नहीं देख पाता पर तुम सबको देखते हो। तुम अपने स्थान में रहो एवं सुखपूर्वक गमन करो। ये अंस्या ये अंग्या सूचिका ये प्रकनकता, अदृष्टा किंचने वह सवे साकम नीजस्यत। जो जंतु स्कंध वाले, अंग वाले, सूची वाले एवं अत्यंत विषधारी हैं, ऐसे अदृष्ट विषधरों का यहाँ कोई काम नहीं है। तुम सब यहाँ से एक साथ चले जाओ। उत्पुरस्तात् सूर्य ऐति विश्वदृष्टो अदृष्टः, अदृष्टांत सर्वांजम भयंत सर्वाश्च यातुधान्य। सारे संसार को देखने वाले एवं अदृष्ट विषधरों को नष्ट करने वाले सूर्य पूर्व दिशा में निकलते हैं। वे सभी अदृष्ट विषधारियों एवं राक्षसों को भयभीत करके भगा देते हैं। उत्पत्तत्सो सूर्य पुरु विश्वानि जूर्वन, आदित्य पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टः। सारे संसार को देखने वाले एवं अदृष्ट विषधारियों को नष्ट करने वाले सूर्य विषैले जंतुओं को अत्यंत दुर्बल बनाते हुए उदयगिरी से निकलते हैं। सूर्य विषमा सजामि धृति सुरावतो गृहे, सोचिनु न मराति नो वयम मरामारे अस्य योजन हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। सुरा बनाने वाला जिस प्रकार चमड़े के पात्र में शराब डालता है, उसी प्रकार मैं विष सूर्य मंडल की ओर फेंकता हूँ। जिस प्रकार सूर्य नहीं मरते, उसी प्रकार हम भी न मरें। घोड़ों द्वारा लाए गए सूर्य दूरवर्ती विष को नष्ट कर देते हैं। हे विष, सूर्य की मधुविद्या तुम्हें अमृत बना देती है। यतिका शकुंतिका सका जघास्ते विषम, सोचिनु न मराति नो वयम मरामारे अस्य योजन हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। छोटी सी चिड़िया ने तुम्हारा विष खा लिया और नहीं मरी, उसी प्रकार हम भी नहीं मरेंगे। हे विष, घोड़ों द्वारा गमन करने वाले सूर्य दूर से ही विष को नष्ट कर देते हैं। उनकी मधुविद्या तुम्हें अमृत बना देती है। त्रिसप्त विष्णुलिंग का विषस्य पुष्यमक्षन, ताश्चिनु न मरंती नो वयम मरामारे अस्य योजन हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। अग्नि की 7 जिह्वाओं में सफेद, लाल और काले इस प्रकार मिलकर 21 वर्ण पक्षी के रूप में विष का नाश करते हैं। जब वे नहीं मरते तो हम भी नहीं मरेंगे। अपने घोड़ों द्वारा गमनशील सूर्य दूर रखे विष का नाश करते हैं। हे विष, सूर्य की मधुविद्या तुझे अमृत बना देती है। नवाना नवतीना विषस्य रोपुषीनाम, सर्वासाम रब नामारे अस्य योजन हरिष्ठा मधुत्वा मधुला चकार। 99 नदियां विष नष्ट करने वाली हैं। मैं सबका नाम पुकारता हूँ। घोड़ों द्वारा चलने वाले सूर्य दूर रखे विष को भी नष्ट कर देते हैं। हे विष, मधु विद्या तुझे अमृत बना देगी। त्रिसप्त मयूर्य सप्त स्वसारो अग्रुवः, तास्ते विषम वी जभृर उत्कम कुंभिनिरेव। हे शरीर, जिस प्रकार नारियां घड़ों में जल भर कर ले जाती हैं, उसी प्रकार 21 मयूरियां एवं 7 नदियां तुम्हारा विष दूर करें। यतकः कुसुम कस्तकम भिनद भयश्मना, ततो विष प्रवावृते पराचीर्नु संवतः। हे शरीर, छोटा सा नकुल यदि तुम्हारा विष समाप्त नहीं करेगा तो मैं उसे पत्थर से मार डालूंगा। इस प्रकार विष मेरे शरीर से निकलकर दूर दिशाओं में चला जाए। कुसुम कस्तदब्रवी गिरे प्रवर्तमानकः, वृश्चिकस्यार्सम विषमर्सम वृश्चिक ते विषम। पर्वत से आने वाले नकुल ने कहा, बिच्छू का विष बेकार है। हे बिच्छू, तुम्हारा विष प्रभावहीन है।